ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या वह आपके लिए सीरियस है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो आपको लेकर सीरियस है। क्या ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो रिश्ते को लेकर सीरियस है, ओके, या फिर ये उनके लिए एक टेम्परेरी अट्रैक्शन है या एक टेम्परेरी कनेक्शन है, आई गई बात है उनके लिए, या फिर एक बहुत कैजुअल टाइप का ये रिश्ता है। तो वो आपको लेकर कैसा पर्सपेक्टिव रखते हैं या रखती हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये बात कि उनका जो आपको लेकर एक अप्रोच है वो कैसा है। ओके, टेम्परेरी अप्रोच है या फिर सीरियस अप्रोच है, हम ये देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। बस खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। आइए देखते हैं। डेविल का कार्ड सबसे पहले आया है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान इंटेंशनली तो आपके लिए सीरियस होना चाहते हैं। ओके, अगर मैं इस इंसान का इंटेंट देखूं, इस इंसान का इरादा देखूं, तो मुझे लगता है कि इनका इंटेंशन तो यही है कि उन्हें आपके साथ कुछ सीरियस चाहिए। एक सीरियस रिश्ता, एक कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कमिटमेंट है, जिसमें लॉन्ग टर्म का अश्योरेंस है, मतलब एक ऐसा रिश्ता। ओके, उनका इंटेंट तो इसी चीज़ को लेकर है। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि उनका इंटेंट ऐसा है, ये बात अलग है, बट कोई और है जो इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देयर इज सम अनदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई बाहरी व्यक्ति है। यस, देयर इज एन आउटसाइडर, देयर इज एन, यस, कोई है और ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, बहुत हैवी एनर्जी का इंसान है, बहुत नेगेटिव है। हो सकता है बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं कहूँगी, बट यस, कोई है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप दोनों के रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए वो आपके पर्सन को कुछ सीरियस, कुछ कमिटमेंट करने नहीं देता या करने नहीं देती। उनका ब्रेन वॉश करते रहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, या उन्हें किसी और चीज़ के लिए एडवाइस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सजेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि कोई है जो इनको रोकता है ऐसा करने से। अगर वो आपके लिए कोई सीरियस स्टेप लेना चाहें या कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहें, तो कोई है जो इनको रोकता है। ओके, एक फेक वेल विशर बन के रोकता है, बहुत स्वीट बन के, क्लोज पर्सन बन के, लेकिन गलत एडवाइस करके। या कोई है जो नहीं चाहता कि आप लोगों का रिश्ता सक्सेसफुल हो, इसीलिए कोई आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है या आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट इसमें अच्छी बात ये निकल कर आई है कि आपके पर्सन का जो इंटेंशन है वो आपको लेकर सीरियस है। वो ऐसा नहीं सोचते कि वो आपके साथ कोई टाइम पास करेंगे या फिर खाली बस टाइम पास करके फिर छोड़ देंगे या फिर अलग हो जाएंगे। दे डोंट हैव दैट अप्रोच टुवर्ड्स यू। उनकी कोई ऐसी अप्रोच नहीं है आपको लेकर। ओके, मुझे लगता है कि ये जो भी है, ये फैमिली का कोई मेंबर है। यस, वो आपके लिए सीरियस तो हैं, लेकिन कोई और है जो रुकावट डालता है। और वो फैमिली का कोई मेंबर है, जैसे फादर हो सकते हैं, या कोई भाई है, या बहन है, या माँ है, या कोई और भी हो सकता है परिवार का, एक्सटेंडेड फैमिली का भी कोई हो सकता है।
बट कोई है यहाँ पे जो रुकावट डाल रहा है, और ये परिवार का ही कोई है जो इनको कोई सीरियस स्टेप नहीं लेने दे रहा। या वो तो सीरियस एक्शन लेना चाहते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बट आई थिंक देयर इज एन इंटरफेरेंस, देयर इज एन ऑब्स्टेकल फ्रॉम द फैमिली। फैमिली की तरफ से ऑब्स्टेकल है, फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं कोई हर्डल क्रिएट किया गया है, और कोई है जो आपके पर्सन को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है प्रेशराइज कर रहा है, या फिर इमोशनली, या फिर किसी और तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है और अलग अलग तरह से भी ब्लैकमेलिंग होती है, बट मुझे लग रहा है अगर ये फैमिली से हो रहा है तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दबाव बनाना, प्रेशर क्रिएट करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, डोमिनेशन दिखाना। मुझे ये चीज़ें भी लग रही हैं यहाँ पे। या तो ये सीरियस तो दिख रहे हैं व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग। ये तो व्यूअर्स आपकी तरफ इतना ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके जो पर्सन है, दे कैन नॉट वेट अ मिनट। मतलब वो तो इंतज़ार ही नहीं कर सकते, उन्हें तो बस आपकी तरफ मूव करना है, उन्हें तो बस आपकी तरफ आना है। दे आर दैट पैशनेट अबाउट यू। ये इतने ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर या आपके लिए कि ये बस किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहते। इतना पैशन है, इतना अट्रैक्शन है, और इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री है कि वो डायरेक्ट आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं बिना इंतज़ार किए। एक अनकंट्रोलेबल पैशन है यहाँ पे, एक ऐसी फास्ट पैशनेट एनर्जी है जिसकी वजह से दिख रहा है कि ये तो पर्सन आपके लिए इतने ज़्यादा कह सकती हूँ कि मैं इतने ज़्यादा पैशनेट के साथ साथ इतने ज़्यादा आपको लेकर एक्साइटेड हैं, इतने ज़्यादा आपको लेकर हैप्पी हैं। ये कह सकते हैं कि बहुत एक स्पार्क फील करते हैं आपके और अपने बीच, एक स्पार्क, एक केमिस्ट्री फील करते हैं। मुझे लगता है इस वजह से हाईली अट्रैक्टेड हैं, हाईली कह सकते हैं कि ऑब्सेस है आपसे। ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी की सुनने वाले हैं। कोई रोकेगा टोकेगा तो हर्डल क्रिएट कर लेगा, इश्यूज क्रिएट कर सकता है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है, बट नोबडी कैन स्टॉप देम। कोई इनको रोक नहीं पाएगा। या देयर इज अ लॉट ऑफ फायर। ओके, फायर से मुझे लग रहा है बहुत अट्रैक्शन है, बहुत केमिस्ट्री है। तो यस, मुझे नहीं लगता कि इनका इरादा आपको लेकर कोई टाइम पास का है या कोई टेम्परेरी कनेक्शन बनाने का है। नो, आई डोंट थिंक सो। 9 ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ करना तो चाहते हैं, बट किसी से छुप के। कॉन्फिडेंस नहीं है सबके सामने वो चीज़ करने का, या सबके सामने वो बात रखने का, रिवील करने का वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट नहीं है। यस, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि आपको लेकर ये सच में सीरियस हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एक्शन ये आपके लिए लेना चाहते हैं वो शायद किसी से छुपाना भी चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, आपके लिए सीरियस हैं, आपके लिए कोई डिसीजन या कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। ये बात वो किसी से छुपाना चाहते हैं, आपके पर्सन। यस, दे वांट टू हाइड इट फ्रॉम समवन। यस, कोई है जिसका इतना प्रेशर है, जिसका इतना डोमिनेशन है कि उस वजह से आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं एक डर है। डर नहीं तो एक नर्वसनेस तो है। या तो एक नर्वसनेस इनके मन में है ऑलरेडी, और इस वजह से ये आपके लिए जो भी करना चाहते हैं वो किसी की नज़र से छुप के करना चाहते हैं, या प्राइवेटली एंड सीक्रेटिवली करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप की बातें कर सकते हैं कि किसी को बताना मत, कि किसी से कहना मत, इस चीज़ को सीक्रेट रखना। अगर ये आपके लिए कुछ करेंगे भी ना तो ये आपसे ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है कहा भी हो पहले, बट नहीं कहा है तो कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये बताना मत किसी को, ये किसी से मत शेयर करना, समथिंग लाइक दैट। कुछ प्राइवेट रखने के लिए, कुछ सीक्रेटिव रखने के लिए,
दे कैन इंसिस्ट यू फॉर दैट। अगर ये कोई एक्शन लेते हैं आपकी तरफ तो ये बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है ऐसा इंसिस्ट करें कि आप ये ज़्यादा बात किसी को बताना नहीं, बिकॉज दे आर लुकिंग स्केर्ड। एक्शन तो लेना है क्योंकि उतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं और आपके लिए सीरियस हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पीछे हटना है, पीछे भी नहीं हटना, लेकिन मुझे लगता है सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा बचकर चलना चाहते हैं। दैट इज़ द थिंग आई थिंक। ये है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फाइट करनी है उन्हें, किसी से डायरेक्ट फेस ऑफ करना है, नहीं। वो छुपा इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो कुछ चीज़ों से बचकर निकलना चाहते हैं या बचकर चलना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गेट इन एनी फाइट, मतलब किसी लड़ाई में, किसी झगड़े में या फिर किसी दूसरे बड़े प्रॉब्लम में उन्हें फंसने का कोई शौक नहीं है। या तो एक्शन तो लेंगे और मुझे लगता है थोड़ा प्राइवेटली भी होगा वो, बट वो बचकर, थोड़ा साइड से बच के निकलने के लिए है। अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर वाटर साइन और फायर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। हो सकता है आप या आपके पर्सन फायर और वाटर हैं, एक आग और एक पानी। अट्रैक्शन तो होगा ही, फायर तो होगा ही, ओके, स्पार्क तो होगा ही, ओके। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप या आपके पार्टनर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नहीं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, ये आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। 9, 19, 29, 10, 20, 30, 5, 15, 25, 4, 14, 24, 4, 14, 24, ये कुछ डेट्स हैं यहाँ पे। यस, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बर्थ डेट ही होगा ये, बट ये कोई और इम्पोर्टेंट डेट हो सकता है। और देखते हैं। अच्छा, वेट अ सेकेंड व्यूअर्स, आई विल नॉट यूज दिस डेक, वेट अ सेकेंड। Have some patience. मैं यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस ले रही हूँ, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ इंट्यूटिवली कि डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट, ओके। तो मुझे डिवाइन गाइडेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नॉट द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा कोई बड़ा एक्शन, या अभी कोई सीरियस ऑफर नहीं आ रहा है, या अभी कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं हो रही है जिससे पता लगे कि ये सीरियस है, कुछ आपके दिमाग में हो सकता है जिसको लेकर आप ये सोचते हो कि अभी क्यों नहीं, अभी होना चाहिए। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं, डिवाइन मैसेज है, नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है, नॉट द राइट टाइम, सही समय नहीं है व्यूअर्स, इसीलिए वो चीज़ अभी हो नहीं रही है जो आप चाह रहे हैं। रोमांस का कार्ड आया है, डेफिनेटली आप लोगों के बीच रोमांस बरकरार भी रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। मैंने ऑलरेडी कहा, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी अट्रैक्टेड, तो रोमांस तो अभी आप लोगों के बीच होगा ही, बढ़ेगा ही, ओके। ये डिवाइन मैसेज में है ये बात। आइए और देखते हैं। फॉरगिवनेस। मुझे लगता है व्यूअर्स, अगर आप इस इंसान को किसी चीज़ के लिए दोषी मानते हैं, गिल्टी मानते हैं, तो पहले आप इन्हें फॉरगिव कर दीजिए। अगर आप अब भी इनसे प्यार करते हैं और इनकी तरफ से कुछ सीरियस चाहते हैं, या आप इनकी तरफ से कोई एक्शन या जेस्चर चाहते हैं, तो अगर आप रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, ओके,
आप नहीं चाहते बाहर वालों की वजह से या किसी और की वजह से रिश्ता ख़राब हो या सेक्रीफाइस हो, तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर को उनकी गलती के लिए माफ़ करना होगा. यू नीड टू फॉरगिव योर पर्सन. फॉरगिवनेस का कार्ड है. मुझे लगता है आपके मन में कोई बात है जिस वजह से आपने उनको अभी तक दिल से माफ़ नहीं किया है. यू लव देम, आप प्यार करते हैं उन्हें, लेकिन आपने दिल से माफ़ नहीं किया है. माफ़ कर दीजिए दिल से, क्योंकि बुरी नज़र तो इस रिश्ते पर किसी की ऑलरेडी है. वो वैसे भी ख़राब करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. अगर आप माफ़ करके थोड़ा अपना मन साफ़ कर लें तो रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा. एनर्जेटिकली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम माफ़ नहीं करते ना, तो एनर्जी वाइज बहुत सारी ब्लॉकेजेस भी क्रिएट होती हैं. एक ब्लॉकेज तो वहाँ से जो किसी और ने लगाई है, किसी थर्ड पार्टी ने, किसी आउटसाइडर ने, ओके, किसी नेगेटिव पर्सन ने. एक वो ब्लॉकेज है जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देगी. और अगर आपके मन में भी कुछ ग्रजेस या कंप्लेंट्स रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर, वो भी एक ब्लॉकेज है. एनर्जी वाइज है वो ब्लॉकेज, एनर्जेटिक है लेकिन है वो ब्लॉकेज. तो वो ब्लॉकेज ख़त्म करने के लिए यू नीड टू फॉरगिव योर पार्टनर. आपको उनको माफ़ करना होगा. ऐसा है व्यूअर्स, सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको लेकर सीरियस है, लेकिन फैमिली या फैमिली का कोई एक पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है. इसीलिए उस इंसान के प्रेशर से, उस इंसान के कंट्रोल से, डोमिनेशन से बचते हुए प्राइवेटली, सीक्रेटिवली ये कुछ करना चाहते हैं. करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ऑब्सेस है, पैशनेट है, अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा. ओके, रोमांस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है आगे जाके, क्योंकि रोमांटिक भी आपको लेकर बहुत है. बट क्योंकि यहाँ पर अभी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसीलिए कुछ मेस मत क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि यहाँ डिवाइन मैसेज ही है, नॉट द राइट टाइम. ओके, या सो दिस वाज द रीडिंग. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है ये रीडिंग. आप जान पाए हैं कि वो सीरियस है या नहीं और सिचुएशन क्या है. अगर रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स में बताइए कितने % रिलेट और रेजोनेट करती है रीडिंग. आपके इतने सारे लाइक्स के लिए, इतने सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.